हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग हम करने जा रहे हैं। इसका मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा और इसमें बेटा दो कहानियां हैं। सबसे पहली कहानी हम पढ़ते हैं, इसके राइटर जो है एनिस यंग है। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। एनिस यंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला। एनिस यंग 1964 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? राउरकेला में। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, और इनका जो बचपन था, नौजवानी थी, वो हैदराबाद में बीती। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद में प्राप्त की एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसए में की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके माता पिता दोनों ही लेखक थे। एनिस यंग बिगिन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनिस यंग ने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया एक लेखक के रूप में किया, वो भी भारत में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया। वो भारत के कई बड़े अखबारों में एडिटर रही और कॉलमनिस्ट रही एंड अब्रॉड, और विदेशों में भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई बुक्स को लिखा भी। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring. ये उनकी एक लिखी हुई पुस्तक है लॉस्ट स्प्रिंग, उसी का थोड़ा सा पार्ट इसमें लिया गया है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी खोया हुआ जो बचपन है उसकी कहानियां हैं। Here she analyzes the grinding poverty, यहाँ पर वो गरीबी को बहुत ग्राइंड करती हैं एंड ट्रेडिशन, और उनकी परंपराओं को ग्राइंड करती हैं। विच कंडेम दीज चिल्ड्रन, जो कि इन बच्चों की बुराइयां पैदा करती हैं, टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ताकि उनकी लाइफ जो है एक्सप्लॉइट हुई है। समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कभी कभार मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब। कवित्री हैं, जो पोइटेस हैं, लेडी हैं, वो पूछती हैं साहिब से, तुम ऐसा क्यों करते हो? Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. वो मुझे अक्सर, साहेब जो था, हर सुबह लगभग सा मुझे मिल जाया करता था। वो गार्बेज में यानी कूड़े कचरे में कुछ सोने की तलाश करता था। मीन्स उनके लिए वही सोना था जिसमें पैसे उसे मिल जाते थे या कुछ सामान मिल जाया करता था, जो कि मेरे पड़ोस में डंप हुआ करता था उसमें। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब अपना घर बहुत लंबे समय से छोड़ चुका है। सेट एमिडिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, वो ढाका के हरे मैदानों को भूल चुका है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यहाँ तक कि जो उसका पुराना घर था वो उसकी अब यादों में भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, कई तूफान आए उसकी ज़िंदगी में, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, जिसकी वजह से उसका घर छूट गया, उसके खेत खलियान छूट गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती हैं, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से यानी इन तूफानों की वजह से उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब वो उन बड़े शहरों में जहाँ पर वो रहता है अब उन गोल्ड की तलाश करता है। तो बताता है वो, आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, वो बुदबुदा कर हल्की सी आवाज़ में कहता है मेरे पास इसके अलावा कुछ करने को है भी नहीं। लुकिंग अवे, लेकिन वो उनसे निगाहें नहीं मिलाता है, दूर की तरफ देखता है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मैंने भी मासूमियत से कह दिया तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस्ड मस्ट साउंड, मैं भी समझ रही थी कि जो मैं उसे सलाह दे रही हूँ ये कितनी खोखली टाइप की है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वो कहता है पड़ोस में तो कोई स्कूल है नहीं। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो लोग बना लेंगे, आई विल गो, तो मैं उस स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाऊंगा। ऐसा साहेब उस पोएट्री एनिस यंग से कहता है। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, तो पोएटिस एनिस यंग मुझसे पूछती हैं यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट कर दूं क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, मजाक करते हुए। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, चौड़ी सी मुस्कान बिखेरता हुआ कहता है यस मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के पश्चात, आई सी हिम रनिंग अप टू मी,
मैंने उसे अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी? तब वो आकर मुझसे पूछता है, क्यों, तुम्हारा स्कूल तैयार है क्या? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से। मैंने कहा, अरे स्कूल बनने में बहुत लंबा समय लगता है। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, मैं अपने ही किए हुए वायदे पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। दैट वॉज नॉट मीन्ट, और मेरा भी मतलब ये नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे न जाने कितने ही वायदे इस वर्ल्ड में अंधेरे में डूब जाते हैं या हो जाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों की जान पहचान के पश्चात, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंसर, उसने बताया कि मेरा नाम पूरा साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसे मीनिंग पता होता तो उसका मतलब क्या होता? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस ब्रह्मांड का स्वामी। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे इस बात को विश्वास करने में बहुत बुरा लगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो इस बात से अनजान था कि उसके नाम का मतलब क्या था। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, वह गलियों में भटकता रहता है अपने दोस्तों के साथ में। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय, ये इकलौता नहीं था, उसके साथ पूरी एक आर्मी थी, और वो जितने भी लड़के होते थे वो नंगे पैर घूमा करते थे। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह के वक्त चिड़ियों की तरह अपीयर होते थे, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर तक वो लोग गायब हो जाया करते थे। ओवर द मंथ्स, महीने गुजरते गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब जो उनकी जो आर्मी थी, उन लोगों का जो गैंग था, ग्रुप बच्चों का, मैं उनको हर एक को चेहरे से पहचानने लगी थी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तब मैंने एक दिन उनमें से एक से पूछा, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, तो उसने एक साधारण सा मुझे उत्तर दिया कि मेरी माँ सेल्फ से उसे उतार कर मुझे नहीं देती, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनता। इवन इफ शी डिड, यदि वो ले भी आती, ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर, तब दूसरा बच्चा कहता है, यदि वो ले भी आती उतार कर तो मैं उसे उतार कर फेंक देता। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जूता जो भी पहन रहा है वो मैच नहीं करता। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पे कमेंट किया, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तब उसने अपने पैरों को छुपा लिया और कुछ कहा नहीं। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय, तब उनमें से एक तीसरे लड़के ने कहा, मुझे जूतों की जरूरत है। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी एक जोड़ा जूते का नहीं पहना। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे गांव में यात्रा करने के पश्चात, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को देखा वो सब नंगे पैर यात्रा करते थे या घूमते थे। इन सिटीज ऑन विलेज रोड, शहरों में गांव की सड़कों पर, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं थी, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये उनकी एक परंपरा थी नंगे पैर रहना। इज वन एक्सप्लेनेशन, उनका केवल एक ही व्याख्या थी या एक ही तथ्य था। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मुझे इस बात पर हैरानी होती थी, क्या गरीब होने का यही एक इकलौता रीजन था, यही एक कारण था एक्सप्लेन करने का। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक स्टोरी याद आई, ये वो कवित्री बताती हैं कि मुझे एक स्टोरी याद आई, एक व्यक्ति था उदीपी से जिसने मुझे बताया था, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, जब वो यंग बॉय था तो वो अपने स्कूल जाया करता था। स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और ये एक ओल्ड टेम्पल में था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो मंदिर में स्टॉप कर देते थे, यानी कुछ भी चीज़ों को कहना। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और मैं प्रार्थना करता था वहाँ पर एक जोड़ा जूतों के लिए। 30 years later, 30 साल के पश्चात, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, 30 साल के बाद जब मैं उसके मंदिर
उसके गांव में पहुंची, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड, जो कि अब पूरी तरह से डूब चुका था इन एन एयर ऑफ डिजोल्यूशन, क्योंकि जो लास्ट 30 ईयर के बाद जब मैं पहुंची तो वो एक हवा के झोंकों में डूब चुका था, सन्नाटे में था। इन द बैकयार्ड, पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक नौजवान लड़का था जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में था, बियरिंग सॉक्स एंड शूज़, जो कि जूते मोजे पहने हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग, हाँफता हुआ आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने एक फोल्डिंग बेड पर अपने स्कूल बैग को पटक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखने पर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे वो उस प्रार्थना को याद आया, अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जो कि दूसरे लड़के ने देवी के सामने की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसको एक जोड़ा वास्तव में जूता मिल गया, लेट मी नेवर लॉस देम, तब उसने कहा मैं इसको कभी खोऊंगा नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब जो छोटा बच्चा था जो कि नए पुजारी का, अब वो जूते पहना करते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स, अन्य बच्चे, रैक पिकर में तो था कूड़ा कचरा बीनने वाले, अन्य बच्चे जो कूड़ा कचरा बीनते थे इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, वो अभी भी बिना जूतों के थे। माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, नंगे पैर वाले जो कूड़ा कचरा बीनने वाले लड़के थे उनसे मेरी जान पहचान कहाँ ले गई मुझको, सीमापुरी इलाके में, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के सीमावर्ती इलाके में था। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन ये कई मीलों दूर था। मेटामॉर्फिकली, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो लोग भी यहाँ पर रहते थे वो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आकर बस गए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी उनमें से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय जब ये लोग आए थे तो सीमापुरी एक सुनसान इलाके वाला क्षेत्र था। इट स्टिल इज, और ये अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, वहाँ पर मिट्टी के कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पर घरों के लिए बताया गया है। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, जिन पर छतें जो लगी हैं वो टिन की लगी हुई हैं और टारपोलिन की लगी हुई हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, वहाँ पर सीवेज की निकासी नहीं है, ड्रेनेज नालियाँ नहीं है, और रनिंग ऑफ वाटर, वहाँ पर गंदा पानी इधर उधर फैला रहता है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, और यहाँ पर 10,000 परिवार रहते हैं रैक पिकर्स के। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और वो यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट, और वो बिना परमिशन के यहाँ रह रहे हैं। बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनका राशन कार्ड बना हुआ है। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिसकी वजह से वोटर लिस्ट में उनका नाम है। एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिसकी मदद से वो अनाज खरीदते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, पहचान से ज़्यादा जरूरी है उनके लिए खाना। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत तक, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यदि हम अपने परिवारों को भोजन दे सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना दर्द के हम बेड पर चले जाएं, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड, तब हम ज़्यादा पसंद करेंगे यहाँ पर रहना खेतों की अपेक्षा। दैट गेव अस नो ग्रेन, ऐसे खेत जहाँ पर कोई ग्रेन नहीं होता। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन अ टैटर्ड साड़ीज, ऐसा एक लेडी के ग्रुप ने मुझसे कहा जो कि फटी चिथली साड़ियों में थीं। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, आई यहाँ पर लेडी के लिए है, एनिस जंग के लिए, वाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपना सुंदर खेत खलियान, नदियाँ, जमीन क्यों छोड़ दी। वेयर एवर दे फाइंड फूड, तब उन्होंने बताया जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिला, दे पिच दियर टेंट, उन्होंने अपने तंबू गाड़ दिए, एंड बिकम ट्रांजिट होम, और वहीं पर उन्होंने अपना आशियाना बना लिया।
चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, चिल्ड्रन इन्हीं में बच्चे बड़े हुए हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीने में अब उनके पार्टनर बन गए हैं, यानी जितने घर में ज़्यादा बच्चे जितने होंगे उतना ही वो ज़्यादा अर्निंग करेंगे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी के बीच में जीवन याचिका चलाना मतलब है कूड़ा कचरा बीनना ही है। थ्रू द ईयर्स, इन सालों से इट हैज़ एक्वायर्ड अ प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, अच्छी कला की जरूरत है उचित अनुपात में। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए जो कूड़ा कचरा है वो सोना है। इट इज दियर डेली ब्रेड, ये उनके खाने की रोटी है डेली की। अ रूफ ओवर दियर हेड, और उनके सिर पर छत है इसी की वजह से। इवन इफ इट इज द लीकिंग रूफ, यदि यहाँ तक कि उनकी जो रूफ है वो लीक होती है बारिश में। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए ये कुछ ज़्यादा ही है। आई समटाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपीज नोट, साहब सेज, साहब कहता है कभी कभार मुझे एक आध रुपया मिल जाता है, कभी कभी तो 10 का नोट भी मिल जाता है। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें खुशी से चमक जाती हैं। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, तुम्हें कूड़े कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का कैसे मिल सकता है। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तुम तो खोजना बंद करते हो ही नहीं। फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि हमारे पास एक आशा होती है और अधिक पाने की। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, उनका कहना है पेरेंट्स के लिए गार्बेज अलग मीनिंग है और हम बच्चों के लिए अलग मीनिंग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए इसमें एक राज छुपा रहता है, इसमें एक कवर होता है आश्चर्य का। फॉर द एल्डर इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए ये जीने का सहारा है गार्बेज। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक जाड़े की सुबह मैं साहेब को पड़ोस के क्लब के चार दीवारी के पास खड़े हुए देखती हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वो देख रहा होता है दो नौजवानों को जो कि वाइट ड्रेस में थे, प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, वह गुनगुना के कहता है मुझे भी गेम पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, लेकिन वो चार दीवारी के पीछे से उनको देखते हुए अपने आप को संतुष्ट मानता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट, वो मानता है कि जब कोई नहीं होता है तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। द गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, यहाँ का जो गेटकीपर है मुझे झूला झूलने को दे देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस के शूज पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, जो कि बहुत अजीबोगरीब लगते हैं क्योंकि उसने शर्ट्स और शॉर्ट्स, नेकर और जो शर्ट पहन रखी है वो अलग अलग रंगों की है। समवन गेव देम टू मी, वो बताता है ये शर्ट और शॉर्ट्स उसे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ये समझाते हुए बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, तथ्य तो ये है कि सच्चाई तो ये है कि ये जो जूते पहने हुए हैं साहब वो एक अमीर लड़के के रिजेक्ट किए हुए हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर, शायद उसने पहनने से मना कर दिया होगा। देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से किसी एक जूते में छेद हो गया है। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, क्योंकि वो हमेशा नंगे पैर ही घूमा है। इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, जूते में छेद होना उसके लिए तो एक सपना है। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो गेम वो जो देख रहा है, सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहेब एक मिल्क बूथ के रास्ते पर है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्तर, उसके हाथों में एक स्टील का कंटेनर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, और वो बताता है कि अब मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की ओर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये तनख्वाह मिलती है। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे खाने को मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, कवित्री उससे पूछती हैं क्या वो इस जॉब को पसंद करता है। हिज फेस आई सी,
जैसा कि मैंने उसका चेहरा देखा, हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। उसका जो केयरफ्री लुक था वो गायब हो चुका था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी। जो स्टील का कनिस्टर है वो बहुत भारी दिखाई पड़ता है प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसे वो अपने कंधे पर उठाकर ले जाया करता था। द बैग वॉज हिज, ये बैग तो उसका था। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन, लेकिन ये कनिस्टर उस व्यक्ति का है हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी चाय की दुकान है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, लेकिन साहब अब अपने आप खुद का मास्टर नहीं है, खुद का मालिक नहीं है। तो बेटा ये हमारा कहानी का पहला पार्ट था। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। ऐसे ही मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें।